हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जिंकम मेटालिकम की। जिंकम एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका प्रयोग स्नायु दुर्बलता यानी मेंटल फैटिक में काम करता है। अगर आपकी याददाश्त कम है या अगर आप बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से, बहुत ज़्यादा तनाव में रहने की वजह से आपके अंगों पे कंट्रोल होना छूट जाता है। ध्यान दीजिएगा बात को। बहुत सारे आज के समय में डिप्रेशन के पेशेंट मिलते हैं और उनके साथ ऐसा कंडीशन गुजरने लगता है कि उनकी हाथ कांपने लगती है, पैर कांपने लगता है या बोलने के समय वर्ड प्रॉपर नहीं बोल पाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे मैसेज भी आए, ऐसे बहुत सारे कंप्लेन भी आ रहे हैं। तो ऐसे अगर प्रॉब्लम्स है, आप जिंकम मेट को ले सकते हैं। जिंकम मेट 30 पोटेंसी में आपको लेना है, रोज 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अगर आपके पास जिंकम मेटालिकम है तो कौन कौन से ऐसे परफेक्ट सिम्टम्स हैं जिनको अगर आप देखते या समझते हैं या उस सिम्टम्स में आप उसको जिंकम मेट को ले सकते हैं। पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिंकम मेटालिकम को यूज़ करने का है और वो है स्नायु दुर्बलता। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसी भाग दौड़ की लाइफ है, बहुत सारे लोग तनाव के दौर से गुजर रहे हैं जिसमें नींद की दवा भी लेनी पड़ जा रही है, आप प्रॉपर सोच नहीं पाते हैं। तो जिंकम मेटालिकम ऐसे पेशेंट के लिए है जो थोड़ा देर ही सोचने के बाद उसकी दिमाग में भारीपन आने लगता है, उलझन होने लगती है और उलझन होने के साथ साथ घबराहट होने लगती है। ऐसे पेशेंट को जिंकम मेटालिकम 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर रोज सुबह 1 से 1.5 महीने रेगुलर लेना चाहिए। धीरे धीरे आपकी जो मानसिक उलझन की कंडीशंस है ये काफ़ी हद तक रिलीफ होने लगती है। फ्रेंड्स, जिंकम मेटालिकम बेसिकली एक एलिमेंट है यानी तत्व से बना हुआ है और इसका जो कार्य है, आप किसी भी होम्योपैथिक दवा को कैसे यूज़ करेंगे या कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये कल बहुत पूर्ण सवाल था। जब मैं पेशेंट से चैट कर रहा था तो वो बोल रहे थे कि भाई एलोपैथिक में पर्टिकुलर यूज होता है तो हम होम्योपैथ को कैसे यूज़ कर सकते हैं या समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप मेडिसिन के काम करने के तरीके को समझ जाइए। आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही आसान लगने लगेगी समझने के लिए, दवा देने के लिए। तो जिंकम मेटालिकम काम कहाँ करता है? ये काम करता है हमारे दिमाग पे और स्पाइनल पे। तो जब भी आप दिमाग या मस्तिष्क से रिलेटेड कोई भी बीमारी आए, चाहे आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते होंगे कि सोते हैं, सोने के बाद ऐसे उठते हैं, अचानक से चिंऊक जाते हैं और चिंऊकने के बाद डर के बैठ जाते हैं। ऐसे आपके घर में अगर बच्चा है तो 2-4 उससे होना पड़ता है, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर ये बार बार होता है तो आपको वो जिंकम मेटालिकम 30 पोटेंसी में 1 से 2 बूंद 2-3 महीने रेगुलर उसको देना चाहिए। इससे उसकी मानसिक उलझन लगभग क्लियर होने लगती है। या ऐसे बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे या बड़े भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पैर को हमेशा कंटिन्यूअसली हिलाते रहते हैं। आप अगर उसको मना करेंगे तो भी पेशेंट को कंट्रोल नहीं रहता है। यानी अगर आप बोलेंगे तो थोड़ा देर बंद रखेगा, फिर वो कंटिन्यूअस पैर हिलाना शुरू रखेगा। तो ऐसे कंडीशंस के लिए आपको करना क्या है? ऐसे कंडीशंस में जिंकम मेटालिकम 200 पोटेंसी में लेना है। 5 बूंद, बड़े हैं एडल्ट को है तो 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर रेगुलर सुबह सुबह खाली पेट दीजिए। 15 से 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये होता क्या है। होने के कई कारण हो सकते हैं। मानसिक उलझन, अगर आप एडल्ट हैं तो बहुत सारे तनाव से गुजरते हैं, बहुत सारे एग्जाम के तनाव से, किसी के गुजर जाने के तनाव से या कुछ लॉस हो जाने के तनाव के बाद आदमी के मन में एक तरह का भय होना शुरू हो जाता है, डर होना शुरू हो जाता है। और इस भय में पेशेंट क्या करता है, रात को सोते समय अचानक से चिल्लाने लगता है या शरीर में झटका आना शुरू हो जाता है। ऐसे कंडीशनों अगर झटके आए या रात में पेशेंट अचानक सोते सोते चिल्लाने लगे तो आपको जिंकम मेटालिकम यूज़ करना है 200 पोटेंसी में 2 से 4 बूंद आधा कप पानी में डालकर। 2 बूंद अगर बच्चा है तो और 4 बूंद अगर बड़ा है तो। इसके अलावा आप अगर जिंकम के पेशेंट को देखेंगे तो जिंकम का पेशेंट बहुत शांत स्वभाव का होता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि सीपिया की पेशेंट जैसे शांत होती है, पल्सोटिला की पेशेंट जैसे शांत होती है, लेकिन ऑरम म्यूर का पेशेंट बहुत इरिटेबल होता है।
लाइकोपोडियम का पेशेंट बहुत ही इरिटेबल होता है, हर बात पे झगड़ा करने के लिए रेडी रहेगा। तो ये स्वभाव आपको बहुत ही जानना जरूरी होता है पेशेंट को के लिए मेडिसिन को डिसाइड करने के लिए। जिंकम का पेशेंट को गुस्सा नहीं आता, वो अजीब तरीके उलझन में होता है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि उसको करना क्या है। और ये उलझन जब धीरे धीरे आपके मानसिक पक्षाघात यानी कि मेंटल पैरालिसिस के तरफ खींच के ले जाती है, तो आपको मेंटल पैरालिसिस के कंडीशन से निकालने के लिए एकमात्र और सिंगल मेडिसिन है, और वो है जिंकम मेट। आपको जिंकम मेट 200 पोटेंसी में लेना है, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर कम से कम 1.5 से 2 महीने, अगर आप मेंटल पैरालिसिस के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो 1 महीने में धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारे ओल्ड एज के पीपल हैं, वृद्ध और औरतें हैं वो या पुरुष हैं, वो रात को जब सो जाते हैं तो उनके पैर कांपते रहते हैं। या आप अगर कभी ध्यान दें, अपने पैर को सीधा करें ऐसे, तो आप देखेंगे कि आपकी हाथ कांप रही है। अगर आपको कहा जाए कि आप उसको कंट्रोल करिए तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो कंट्रोलिंग पावर है, नर्वस सिस्टम्स की जो कंट्रोलिंग पावर है हमारे ऑर्गन्स पे, वो धीरे धीरे कम हो रही है। आप इसको बढ़ाएंगे कैसे? सिंगल मेडिसिन है जिंकम मेट। जिंकम मेट को आपको 200 पोटेंसी में कुछ दिन लेना होगा, 1 से 1.5 महीने अगर आप रेगुलर लेते हैं सुबह सुबह, तो आपके ये जो कंट्रोलिंग पावर है, मानसिक कंट्रोलिंग पावर, ये धीरे धीरे रिलीफ हो जाता है। एक सवाल कल था कि क्या जिंकम मेटालिकम और एसिड फॉस और एनाकार्डियम, तो जिंकम मेटालिकम को यूज करने से हमारी यादाश्त पावर क्या ठीक हो जाती है? देखिए, जिंकम मेटालिकम का पेशेंट उलझन से भरा होता है, यानी कि जब वो किसी मैटर को सुलझा नहीं सकता है तो वो उलझन उसके दिल दिमाग में धीरे धीरे बैठना शुरू होती है और उसकी जिंदगी पूरी तरह से उलझ जाती है। एसिड फॉस का पेशेंट इसलिए परेशान रहता है क्योंकि उसमें मानसिक सोचने की क्षमता खत्म होती है, वो सोच नहीं पाता है। जिंकम मेट का पेशेंट सोचता है लेकिन डिसीजन नहीं ले पाता है। और लास्ट आपका एनाकार्डियम। एनाकार्डियम का पेशेंट फॉरगेटफुलनेस होती है, उसको याद ही नहीं रहता है। कहीं छाता छोड़ देगा, कहीं जूता छोड़ देगा, कहीं चप्पल छोड़ देगा। तो इस तरह से अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन को अलग अलग नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको हेल्प मिलना नहीं। और फिर आपको लगेगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन काम नहीं करती हैं। काम करती हैं, थोड़ा सा ध्यान देना होता है, प्रॉपर सिम्टम्स लेना होता है, और ये जो इन लार्ज गोल्ड सिम्टम्स बोलते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो हम बात कर रहे हैं आज जिंकम मेट के। एसिड फॉस के बारे में भी मैंने आपको बताया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो अब जिंकम मेट को यूज़ किस में आप कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको डायरिया हो जाता है। डायरिया में आप इलोसोक, पोडोफाइलम बहुत सारे लेते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि डायरिया होने के बाद या होने के पहले उसको मानसिक आघात लगता है, बहुत इरिटेबल हो जाता है। कभी कभी कुछ बच्चे इतने होश नहीं रहता उनको, यानी सोते सोते ही लैट्रिन कर देते हैं। ऐसे कंडीशंस में आपको जिंकम मेट यूज करना है। बच्चे को यूज कर रहे हैं तो उसको 30 पोटेंसी में यूज करिए, 2 बूंद आधा कप पानी में डालकर रोज सुबह खाली पेट। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे औरतें, फीमेल्स पेशेंट की, जिनको मासिक आता है और मासिक आने के बाद दिक्कत होना शुरू हो जाता है। मासिक जैसे खत्म हुआ, जिंकम मेट का पेशेंट को प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मासिक के दौरान जो प्रॉब्लम था वो कम रहता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कमर दर्द हो, चाहे पेड़ों में दर्द हो, चाहे वो घबराहट हो, चाहे वो मानसिक उलझन हो, ये सब ऐसा लगता है कि मासिक के दौरान कम है, आराम है। लेकिन जैसे ही मासिक खत्म होता है, आपकी मानसिक उलझनें बढ़ जाती हैं, घबराहट बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हाइपर होने लगती हैं पेशेंट। ऐसे पेशेंट को जिंकम मेट एक बार जरूर लेना चाहिए। 30 पोटेंसी या 200, अगर पतली दुबली हैं तो आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जिंकम मेट को आप यूज़ करने के तरीके से समझ सकते हैं कि ये आपको कब और कहाँ रिजल्ट देने वाला है। एक चीज़ और समझ लीजिए कि जिंकम का पेशेंट बेसिकली मानसिक और स्पाइनल
से ज़्यादा पीड़ित रहता है, यानी उसको मेंटल उलझन रहता है। आप ऐसे बच्चे बहुत सारे आते हैं जिनको हाइड्रोसिफेलस होती है, यानी मस्तिष्क में पानी का इकट्ठा होना। ऐसे बच्चे के लिए जिंकम मेट एक कारगर और 100% रिस्पॉन्सिव मेडिसिन है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर कोई बच्चा हाइड्रोसिफेलस से परेशान है। 30 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर रेगुलर लीजिए, धीरे धीरे आपकी मानसिक क्षमता काफ़ी हद तक रिलीफ होने लगती है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।